अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। रात को मैंने आलू की भुजिया बनाई थी और थोड़ा सा तकरीबन 1 कटोरी के बराबर जो है वो आलू बच गए थे, तो उसमें मैंने सोचा कि एग डाल के आलू अंडे बना लेते हैं और ये ब्रेकफास्ट के लिए बड़ी एक परफेक्ट सी रेसिपी भी बन जाएगी। कि प्रोटीन इनटेक एज़ यू नो कि डेली बेसिस पे ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एग हो, मिल्क हो या फिर गोश्त की फॉर्म में हो। जो भी विमेन पोर्शन कंट्रोल डाइट लेती हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैंने तो जब से डाइट स्टार्ट की थी मेरी तो भूख ही अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को जिस तरह भी ढालना चाहें वो ढल जाती है, चाहे भूख ज़्यादा करवा लो या फिर भूख कम कर लें। तो इसी तरह मेरी भूख तो बहुत ही कम हो गई है जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी। एनी हाउ, यहाँ पर हो रही है सफाई। आज किचन की थोरो सफाई की थी मैंने, क्योंकि हफ्ते या 10 दिन के बाद किचन बहुत ही गंदा गंदा सा, ग्रीसी सा लगने लग जाता है और चीज़ें भी जो काउंटर पे नहीं होनी चाहिए वो भी आके जमा हो जाती हैं। खैर, यहाँ पर अभी मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी तो मैट को भी मैंने वॉश किया है। इन मैट्स को मैंने डायरेक्ट मशीन में नहीं डाला था, क्योंकि ऑटो मशीन है और काफ़ी वो डेलिकेट सी होती है, तो इसमें काफ़ी डस्ट होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि मशीन को अगर हमने बचाना है और उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल में ही रखना है और अपनी चीज़ को ड्यूरेबल बनाना है, तो इन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होती है कि चीज़ की केयर की जा सके। तो मैंने इनको हैंड वॉश ही किया है। हैंड वॉश करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक एक मैट को मैंने ब्रश से ब्रशिंग की है उसकी, और उसमें तो सांस फूल गई थी मेरी। ओवरनाइट मैंने इनको सोक करके रख दिया था और सुबह एक एक मैट को निकाल के मैंने ब्रशिंग की और अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और इन मैट्स का पानी ड्रेन करने के लिए मैंने इनको सिंक के ऊपर, बेसन के ऊपर रख दिया था और ख़ुद मैं किचन में आकर चूल्हा साफ़ किया। ओवन भी गंदा हुआ था, तो ओवन को मैंने अच्छे से साफ़ किया है, जैसे कि लास्ट क्लिप में आपने देखा है। उसके बाद मैं फ़्रिज की सफाई की तरफ आ गई थी, क्योंकि मेरी फ्रिज थोड़ी पुरानी है, तो इसमें बर्फ़ काफ़ी जम जाती है, चाहे वो ऊपर वाला पोर्शन हो या नीचे वाला हो। ये जैसे कि आपको नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिन के बाद ही बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आयशा से मैंने कहा था कि आप ये जो स्क्रैपर होता है इससे आप इसे स्क्रैच करो। बर्फ़ सारी जब निकल गई थी, मेल्ट होके निकली है। इसमें गर्म पानी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो फ्रिज की एफिशिएंसी को ख़राब कर सकता है। तो गर्म पानी आप बिल्कुल भी बर्फ़ जमी हुई के ऊपर मत डाला करें। मुझे तो 1 डेढ़ घंटा लग गया था, उसके बाद कहीं जाके इसका पानी मेल्ट हुई थी। और गर्मी का सीज़न है इसलिए मेल्ट फ़ौरन हो गई बर्फ़, अदरवाइज़ तो बहुत टाइम लगता है। फ्रिज को मैंने बाहर से और अंदर से अच्छे से क्लीन कर लिया था, और ये क्लीनिंग मेरी आफ्टर 15 to 20 डेज़, और कभी हुआ तो महीने बाद भी चली जाती है, अगर मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी हूँ या किसी और काम में हूँ। लेकिन इस दफ़ा तो मैंने इसको तकरीबन 15 दिन के बाद ही साफ़ कर लिया है, क्योंकि बर्फ़ भी ज़्यादा जमी हुई थी, और अगर बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई हो तो चीज़ों में कूलिंग भी कम आती है। तो मेरी फ्रिज थोड़ी सी पुरानी है, इसलिए इसमें बर्फ़ जल्दी जम जाती है। तो मैंने सोचा कि इसकी क्लीनिंग टाइमली जल्दी से जल्दी की जाए। मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया है, और उसके साथ साथ मैंने किचन के काउंटर्स और जो वाइपर है वो भी मैंने लगा दिया था, जैसे कि आपने देखा है लास्ट क्लिप में। और अब मैं आ रही हूँ कुकिंग की तरफ। अभी मेरा किचन का काम बाकी है, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि कुकिंग का टाइम हो गया था और बच्चों को और मियाँ जी को भूख लगने लग जानी थी, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जो मेरा पेंडिंग का काम है वो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ माश की दाल। इसके लिए सिंपली मैंने जो नॉर्मल मसाला रेडी करते हैं वैसे मसाला बना लिया था, और दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ था, और यहाँ पर मैंने इसे बॉईल कर लिया है अलग से बॉईल करने से दाल बड़ी अच्छी सी खड़ी खड़ी सी बनती है। अदरवाइज़ तो आप इसको सिंपली जो नॉर्मल मसाले के साथ ही दाल को कच्ची डाल देते हैं और फिर पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो भी मेथड सही है। लेकिन मुझे ये वाला मेथड काफ़ी कन्वीनियंट लगता है और इजी भी है, तो इसलिए आई यूज़ टू कुक बाय दिस मेथड। और इस दाल को बनाने में जो असल एक्सपर्टीज़ हैं वो यही हैं कि ये दाल खड़ी खड़ी बननी चाहिए। अगर ये मेल्ट हो जाए थोड़ी सी या कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाए तो इसमें अट्रैक्शन नहीं रहती। तो यहाँ पर दाल ऑलमोस्ट गल चुकी थी, थोड़ी सी इसमें कसर थी, तो इसमें मैंने ज़रा सा पानी डाल के हल्की आंच पे रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ी खड़ी खड़ी ही होती है। और किचन की सफाई के साथ ही मैंने जो मेरे मसाले ख़त्म हुए हुए थे वो भी थोड़े से ग्राइंड करके रख लिए थे, क्योंकि मैं घर के मसाले ही प्रेफर कर रही होती हूँ। पिसा हुआ जो धनिया होता है और बाकी जो पिसी हुई चीज़ें होती हैं उनका कलर चेंज होता है, जब हम उनको घर पे लाकर पीसते हैं तो उनका कलर डिफरेंट होता है, तो इसलिए फिर वो एक शक सा होता है कि पता नहीं इन्होंने क्या चीज़ डाल के पीसा हुआ है, तो इसलिए मैं ख़ुद से ही घर पे लाकर इनको पीसती हूँ। और मेरी अम्मी तो जो रेड वाली मिर्चें होती हैं लंबी वाली ड्राई हुई हुई, वो भी घर ला के पीसती हैं और उनको फिर रेड चिली पाउडर के तौर पे यूज़ करती हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल सा काम लगता है और ग्राइंड करते हुए बहुत ज़्यादा मिर्चें नाक के अंदर चढ़ जाती हैं और फिर से छींकें लग जाती हैं।
तो इसलिए उस चीज़ को तो मैं बिल्कुल नहीं अब फॉलो कर सकती। यहाँ पर इस बॉक्स में मैं सौंफ डाल रही हूँ और ये छोटा वाला पहले वाला बॉक्स है उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है और उसको भी मैंने घर पे लाके साफ़ किया और उसके बाद भी मैंने उसे पीस के रखा था। और यहाँ पर जो है वो ग्रीन कार्डमम डाल रही हूँ मैं इसमें। इसका नाम भूल गई थी मैं, कार्डमम ग्रीन इलायची इसे कहते हैं, तो वो मैं इसमें डाल रही थी। और इसके बाद मैंने ये मिर्चें साफ़ की थी और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड किया था। थोड़ी सी टाइम टेकिंग तो होती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक परफेक्ट आप चीज़ बना लेते हैं और बिल्कुल शक नहीं होता कि पता नहीं गंदी होगी या कुछ और चीज़ें इसमें मिला के पिसा हुआ होगा। तो एक दफ़ा पीस के रख लेते हैं तो काफ़ी इससे आसानी रह जाती है। इसके अलावा हल्दी भी लोग कई घर पे पीसते हैं और उसका भी मेथड थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ है जो आप घर पे बना रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़ाहिर है बेनिफिट्स भी डबल होते हैं। और यहाँ पर मंथली मसाला बॉक्सेस मेरे कंप्लीट हो गए थे और काम मेरा ऑलमोस्ट किचन का ख़त्म हो गया है, बट कुछ कुकिंग अभी भी मेरी पेंडिंग है। बस वॉइस ओवर करते हुए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है काफ़ी दफ़ा और बंदा कहता है कि अब मैं इसे रिमूव करूँ दोबारा वॉइस ओवर करूँ, तो छोड़ो इसे ऐसे ही जाने दो। सो इसलिए कई चीज़ें होती हैं उनको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। आप लोग समझ ही जाते होंगे कि क्या गलती है और क्या होना चाहिए था। एनी हाउ यहाँ पर बन रही है भिंडी और ये है तकरीबन रात के 9:30-10 बजे का टाइम और मैं अगेन सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मियाँ जी ने सालन लेके जाना होता है कॉलेज। और सुबह तो इतना टाइम नहीं होता कि हम कुकिंग करें, सुबह बस मैं रोटी बना देती हूँ और रात के टाइम सालन प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो इसलिए आज मेरा रूटीन बहुत ही हेक्टिक था। सुबह से शाम मेरा बहुत ज़्यादा काम था, किचन की क्लीनिंग भी थी, वॉशरूम के मैट्स भी मैंने वॉश किए हैं और बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो चल ही रहे होते हैं, माशाल्लाह डेली बेसिस पे ही होते हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बस थोड़े से कबाब फ्राई कर रही हूँ। सैंडविचेस बनाने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। जिस दिन इनका सैंडविच का डे होता है तो उस दिन मैं बस कबाब निकाल के फ्राई करती हूँ और सैंडविच मेकर में रख के फ़ौरन लंच बॉक्स रेडी हो जाता है। और यहाँ गैलरी में मैं मैट्स फैलाने के लिए आई हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है और बादल भी छाए हुए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये शाम या रात तक भी ड्राई होंगे। और यहाँ पर होता है व्लॉग ख़त्म। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। यार बड़ी मुश्किल से वीडियो की शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है और आप लोग बस देखते हैं। लाइक भी किया करें प्लीज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।